वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। आज 21 जुलाई है और आज यहाँ पर आपके लिए एक ऑफिशियल अपडेट दिया गया है आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने को लेकर। जिन छात्रों ने स्टेनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए आवेदन किया था, जो एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2023 थी, उसका एडमिट कार्ड का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। जिन छात्रों को यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे और ये इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो है अपने रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड और इस कैप्चे को डालकर लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खो दिया है तो फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है कैटेगरी पूछा जाएगा। आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भरे थे उस कैटेगरी को गोला कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे अपना डालिएगा, जो आपको ईमेल आईडी डाला है आपने फॉर्म भरते समय, वही मोबाइल नंबर जिस पे कि आपको ओटीपी गया था। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करके अपना डाल लीजिएगा, जो कि आपने मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पे अपना अपडेट किया था। इस कैप्चे को यहाँ डालेंगे और सबमिट कर लेंगे। आपके सामने यहाँ पे आपका जो है सारा डिटेल निकल कर आ जाएगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड खो गए हैं तो पासवर्ड को भी यहाँ से क्लिक करके अपने मोबाइल पे मंगा सकते हैं। सेम प्रक्रिया है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो वैकेंसी का अपडेट दिया गया था आप सभी छात्रों के लिए, जो कि स्टेनोग्राफर की इस वैकेंसी को लेकर, तो एग्ज़ाम आपका कब है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस परीक्षा को लेकर दोस्तों टोटल 27 केंद्र बनाए गए हैं और ये जो आपका एग्ज़ाम है 30 जुलाई को होने जा रहा है पटना में। आपको बता दें कि एक पाली में निर्धारित की गई है। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के प्रवेश पत्र अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। उस निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र पर प्रिंट बिल्कुल स्पष्ट आए और आपका फोटो धूमिल अगर है तो आपको वहाँ पे कंप्लेन करना होगा। जी हाँ, आप अभ्यर्थी से निर्देश दिया जाता है कि आयोग के वेबसाइट पर जो भी महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अनुपालन करें। अभ्यर्थी को अद्यतन सूचना जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा। रेगुलरली यहाँ पे आपको अपडेट किया जाएगा दोस्तों। तो आप जो है यहाँ पे जो जाके अपना ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया अभी। और ये इंस्ट्रक्शन को ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए इस इंस्ट्रक्शन को भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही ये डाउनलोड होगा आपके सामने आ जाएगा और इन सभी इंस्ट्रक्शन को आपको पालन करना होगा। खैर, मैं आपको इससे अपडेट करके जो है इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को थोड़ा समझा दूं और फिर इसके बाद जो है ये जानकारी तो वैसे सभी कोई जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एग्ज़ाम रूम में। और आपका एडमिट कार्ड साफ़ सुथरा होना चाहिए, फ़ोटो, पहचान पत्र आपको लेके जाना है, वगैरह वगैरह। जैसा कि आप सभी को बता दें दोस्तों कि ये 15 मई से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 14 जून तक आवेदन लिए गए थे। इस परीक्षा को लेकर टोटल 232 पद की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है, जहां पे आप छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया गया था। अब यहाँ पे जो है आरक्षण वाइज जो है आप लोगों को अपडेट भी दिया था मैंने कि महिलाओं का कितना आरक्षण है, दिव्यांग कोटे में कितना आरक्षण है, इन सभी चीज़ों को लेकर। और यहाँ पर 12वीं कक्षा पास के बेस पे ये वैकेंसी निकाली गई थी। इसके रिगार्डिंग हमने आपको एक वीडियो बना के अपडेट भी किया था जब ये वैकेंसी निकाली गई थी। तो आशु लिपिक या इंस्ट्रक्टर जो आशु लिपिक का है, उसके लिए जो है आपको मौलवी प्रमाण पत्र, ITI 2 वर्ष का जो कि NCVT SCVT के तहत जो है निर्गत होना चाहिए, और पॉलिटेक्निक यहाँ पे मांगा गया था। इंटरमीडिएट के समकक्ष इसको माना जाएगा। यहाँ पे ये बोला गया कि मतलब कि अगर आपने 12th नहीं किया है, आपने मौलवी का जो कोर्स किया है या फिर आपने ITI किया है 2 साल का, तो ये सब इंटरमीडिएट के ही इक्विवेलेंट माना जाएगा इसको। तो आप भी यहाँ आवेदन कर सकते थे। न्यूनतम तकनीकी योग्यता में बोला गया था कि आपको अंतिम तिथि जो है अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्णित पदों और विभागों के सामने जो है उल्लेखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता होना चाहिए। खैर, ये जो है टेक्निकल आपका जो है क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। यहाँ से में इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका परीक्षा का प्रवृत्ति यानी कि जो चयन का प्रोसेस है ये क्या होना चाहिए, ये क्या है यहाँ पर। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 2010 नियमावली के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
तो यहाँ पे आपका प्रारंभिक परीक्षा हो रहा है, यानी कि 40,000 से अधिक छात्र एग्जाम दिए, फॉर्म भरे हैं। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में ली जाएगी। वैसे 40,000 से ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म नहीं गिरा है, इसलिए ये एक ही चरण में परीक्षा हो रहा है, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में हमने आपको बताया है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समीकरण के आधार पर आपको अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है आपको नॉर्मलाइज करके ही रिजल्ट दिया जाएगा, अगर एक से ज़्यादा पालियों में परीक्षा होती है तो। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति क्या होगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार और उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना छात्रों को आपको बुलाया जाएगा। 232 फॉर्म है, वैकेंसी यहाँ पे सीट है, इसका 5 गुना छात्रों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। लगभग 1100 के आसपास छात्र यहाँ पे जाएंगे, जिनको कि यहाँ पे आंसू लिपि के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों लिखित परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जो कि निम्नवत है। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न होगा इसमें, और मानसिक क्षमता से, यानी कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे। सही उत्तर पे 4 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पे 1 अंक काट लिया जाएगा। यहाँ पे परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट का है और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो यहाँ पे अंग्रेजी के प्रश्न ही उसको सही मानने होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप लोग अंग्रेजी वाला ही क्वेश्चन पढ़ के आंसर कीजिएगा अगर कहीं डाउट होता है तो। सिलेबस आपका दिया गया है, आप परीक्षा से पहले जो है इसकी एक बार गहन अध्ययन करें कि सामान्य अध्ययन में हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन में यहाँ पे दोस्तों आपसे रिलेटेड या फिर आपके आसपास जो भी वातावरण में घटित हो रही हैं सामान्य घटनाएं, उसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ से आपको दी गई है। समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपिक, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर जीके वाले सेक्शन से क्वेश्चन भी आ जाएगा, जैसे कि कुछ स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन आ जाएगा। ये करंट के भी क्वेश्चन यहाँ से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा। आर्थिक परिदृश्य की बात होगी तो करंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। राजनीतिक प्रणाली की क्वेश्चन, पंचायती राज का क्वेश्चन, ये सब कुछ संबंधित होगा। भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित यहाँ पे जानकारी आपसे पूछी जाएगी। खंड ख में आते हैं और यहाँ पे विज्ञान और गणित का सेक्शन है। विज्ञान में आपको पता है कि 3 सेक्शन है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। और विज्ञान में आपका भूगोल से भी प्रश्न पूछा जाता है। कंप्यूटर के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे जाते हैं और यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको नंबर सिस्टम से सवाल होंगे, दशमलव से यानी कि डेसिमल से सवाल होंगे, है ना, ये संबंधित प्रश्न होंगे। यहाँ पे कुछ अंकगणितीय क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रतिशत, अनुपात और असमानुपात, औसत, ब्याज और लाभान्वित से प्रश्न उत्तर यहाँ पे देखे जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही 10th और 12th लेवल के आधार पे ही ये सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से आपसे। मानसिक यानी कि रीजनिंग की अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो ये सारे टॉपिक हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होगा, या फिर आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, या फिर आपका कूट यानी कि जो मैच करने वाला क्वेश्चन होता है, वर्ड मैच करने वाला क्वेश्चन होता है। तो उस तरह से क्वेश्चन आपके देखे जा सकते हैं। इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ से रहेगा इन सभी टॉपिक से। तो ये सिलेबस हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब बात होगी कि आपका व्यवहारिक जांच। आपको बता दें कि यहाँ पे 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक आपसे लेखापन द्वारा जांच किया जाएगा आपका। और लेखापन में प्रारंभ करने के लिए 1 मिनट पहले का लेखापन भी जांच होगा, जिसको हम लोग डिक्टेशन कहते हैं। तो डिक्टेशन होगा उससे पहले, उसके बाद आप ये लेखापन 80 वर्ड पर मिनट का दे पाएंगे 4 मिनट तक। श्रुति लेख टंकित करने के लिए 20 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा। फिर इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को टंकन आरंभ यानी करने से पूर्व 2 मिनट का समय शुद्धि हेतु भी दिया जाएगा, मतलब कि करेक्शन करने को लेकर। श्रुति लेखन में टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। जो भी आपको टाइम दिया जाएगा उसी टाइम के अंतर्गत ही आपको अपना ये शुद्धिकरण भी करना होगा, शुद्धि टंकन करना होगा एक्चुअली यहाँ पे। ओके, 10% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप अयोग्य करार कर दिए जाएंगे पहले ही चरण में। अब दूसरा है यहाँ पे दोस्तों कि श्रुति लेख में अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिंदी में
30 वर्ड प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को लिखना है, और वो भी 10 मिनट में। कंप्यूटर पे ये होगा, और इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। टोटल 300 शब्दों का 1.5% से ज़्यादा आपका गलती नहीं होना चाहिए, अन्यथा अयोग्य कर दिया जाएगा। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे। और दोनों खंडिकाओं में यहाँ पे जांच जो है परीक्षा के माध्यम से होगा, और सचिवालय राज्य भाषा विभाग के अंतर्गत जो आपका आशु लेखन पर उम्मीदवारों को अंग्रेजी में भी 35 वर्ड पर मिनट की गति से 350 शब्द को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करवाया जाएगा, यानी कि टाइपिंग करवाया जाएगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% जो है गलतियां ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन्हें अयोग्य करार कर दिया जाएगा अगर 1.5% से ज़्यादा गलती करते हैं इंग्लिश में भी। तो ये 2 सेक्शन में आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में टाइपिंग होगा यहाँ पे। अब आपको क्वालिफाई कैसे मिलेगा मार्क्स आपको, तो सामान्य वर्ग से हैं तो 40% लेकर आते हैं इन सभी परीक्षाओं में, तो आपका यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ पास करना नहीं है, क्योंकि 40,000 से ऊपर छात्र फॉर्म भरे हैं, इसलिए आपका ये परीक्षा हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित होगा, और कट ऑफ जो होगा वो आयोग खुद डिसाइड करके देगा आपको यहाँ पे, और किस आधार पे देगा, वो नॉर्मलाइज करके देगा या फिर कट ऑफ के आधार पे देगा, आपका चयन किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो गया आपके एग्ज़ाम को लेकर, मैंने आपको यहाँ से अप टू डेट कर दिया, ताकि आप जो है परीक्षा में कोई भी गलती अब ना कर सकें। कोई भी आपके डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ज़रूर पूछिएगा, उसके जवाब दिए जाएंगे। आशा करते हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और अपने सेंटर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।